मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आपके प्यारे चैनल रसायन गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन पर लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटा स्टोइक्योमेट्रिक, ठीक है, स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, जिसमें दो पार्ट आते हैं बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। आज हम इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये बेटा 11th क्लास, 12th क्लास, जेई मेन एंड नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चंस आपको जरूर दिखाई देते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मेथड से, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मेथड से समझेंगे, एक एक टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन मतलब क्या है? स्टोइक्योमेट्रिक के साथ साथ एक और पार्ट आता है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक, यानी कैलकुलेशन जो होती है बेटा वो दो टाइप की होती हैं। एक तो स्टोइक्योमेट्रिक और दूसरी होती है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। सबसे पहले तो आप इन्हें क्लियर करेंगे, स्टो और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम कुछ रिएक्शन देते हैं। मान के चलिए हमने एक रिएक्शन दी H2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2HCl। एक रिएक्शन हमने ये दी। एक और रिएक्शन हमने ली 2H2 प्लस O2 गिव्स विल यू 2H2O। ओके, दोनों में ध्यान से देखें क्या हो रहा है। अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस में जो हमारे पास एरो से पहले होता है, ठीक है, उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरो के जो बाद होता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा, एरो से पहले रिएक्टेंट और एरो के बाद प्रोडक्ट। क्लियर? चलो, अब इन रिएक्टेंट में आप कंपैरिजन करोगे नंबर ऑफ मोल का। तो पहले वाली रिएक्शन से हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें आप कंपेयर करें तो हाइड्रोजन का 1 मोल क्लोरीन के 1 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब कि दोनों रिएक्टेंट के मोल इक्वल हैं। और अगर ऐसी कंडीशन आती है जिसमें मोल इक्वल है तो ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है बेटा स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइक्योमेट्रिक, स्टोइक्योमेट्रिक कब कहेंगे बेटा? जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल। बोलो, बात समझ में आ रही है? चलो, नाउ सेकंड पार्ट। दूसरी रिएक्शन में अगर हम देखें तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है, मतलब कि दोनों के मोल इक्वल नहीं है। जब मोल ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल, तब ऐसी कंडीशन में इस कैलकुलेशन, इस रिएक्शन को बोलते हैं नॉन स्टोइक्योमेट्रिक रिएक्शन। क्या कहेंगे इसे? नॉन स्टोइक्योमेट्रिक रिएक्शन। लो, बात समझ में आ गई? तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अगर हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज के नंबर ऑफ मोल इक्वल हैं तो ऐसी कंडीशन में हम उसे स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन कहेंगे, और अगर मोल इक्वल नहीं है तो उसे नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन कहेंगे। ठीक है बेटा, अब जब मोल इक्वल नहीं है तो इसके दो पार्ट बनते हैं, एक मोल ज़्यादा होगा एक कम होगा। भाई नॉट इक्वल का मतलब क्या है कि दोनों अलग अलग होंगे, एक ज़्यादा होगा एक कम होगा। ठीक है, तो जिसके मोल कम हैं आप चेकआउट करें, ऑक्सीजन के मोल इसमें कम दिखाई दे रहे हैं, 1 मोल है। जिसके मोल कम होते हैं उसे कहा जाता है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, ओके। और जिसके मोल ज़्यादा हैं आप चेक करें, इसके 2 मोल हैं, उसको हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है उसके मोल कम है, इसका मतलब वो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम होगा। तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट की फिर डेफिनेशन क्या हो गई? लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन क्या हो गई हमारे पास? लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन हो गई द रिएजेंट विच इज कंज्यूम अर्लियर इन अ रिएक्शन। द रिएजेंट which is consumed earlier in the reaction, that is a limiting reagent, जो किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम यानी खर्च हो जाता है। बोलो, बात समझ में आ रही है बेटा? तो जिसके मोल कम होंगे बेटा वो जल्दी खर्च हो जाएगा। ठीक है, कैसे? अब आप थोड़ा सा ऐसे समझेंगे कैसे खर्च हो रहा है। अब ऐसे समझो, जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन के 2 मोल हैं
तो 2 मॉलिक्यूल हमने ऐसे ले लिए, ये हमारे हाइड्रोजन के हो गए, प्लस ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। ये दोनों एक तरफ से आएंगे और आपस में टकराएंगे। जैसे ही आपस में टकराएंगे हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, H2O बन जाएगा। तब ये मोल एक इसका खर्च हो गया, एक इसका खर्च हो गया, ये हमारे पास बच रहा है। तो सबसे पहले कौन से मोल खर्च हुए, ऑक्सीजन वाले मोल खर्च हुए, क्योंकि इसका 1 ही मोल था। समझ में आ रहा है ना। इसलिए इसको हम लोग कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और जो बचा हुआ है उसे कहेंगे एक्सेस रिएजेंट। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस हम लोग निकालते हैं, क्वेश्चंस तरीके से, अलग अलग तरीके से। मान के चलिए एक रिएक्शन हमने ली, चलो एक रिएक्शन लेते हैं, N2 + 3H2 gives you 2NH3। ओके बेटा, अब हम इसका टोटल कंसेप्ट करते हैं। मान के चलिए हम इसके आपको 3 मोल दे रहे हैं और इसके 5 मोल दे रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा और कितना बचेगा, एक्सेस कौन सा होगा और कितना बचेगा, कितना खर्च हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलिए निकालते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम इसका लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे, जो लिमिटिंग का एक फॉर्मूला और होता है, हम लोग यहां लिख लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है बेटा, इक्वल टू गिवन मोल। जो भी गिवन मोल है आपके पास, ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, अपॉन रिएक्शन मोल, रिएक्शन मोल। इट्स अ फॉर्मेशन फाउंडेट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस रिएक्शन में जाइए आप, इसमें गिवन मोल कितना है बेटा, LR निकालने के लिए सबसे पहले हम कॉफिशिएंट मोल निकालते हैं। तो ये कॉफिशिएंट मोल को दिखा रहा है, कॉफिशिएंट मोल को दिखाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके कॉफिशिएंट मोल निकालो, कॉफिशिएंट मोल, क्लियर। सबसे पहले इसकी निकालें, गिवन मोल कितना है बेटा 3 और रिएक्शन मोल कितना है 1, तो ये 3 आ गया, ठीक। इसका निकालिए, गिवन मोल कितना है 5, रिएक्शन मोल कितना है 3, तो दैट इज 1 पॉइंट कुछ आएगा 1.6, ठीक है। अब आप चेक करें, कंपेयर करेंगे दोनों को, तो मोल किसके कम आ रहे हैं, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन यहां पे क्या हो गया, H2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो हाइड्रोजन क्या हो गया यहां पर, लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एक्सेस कौन सा हो गया यहां पर, N2 इज अ एक्सेस रिएजेंट, ER। अब हम थोड़ा सा इनका कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना क्या है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मोल ऑफ अमोनिया निकालेंगे इस कंडीशन के लिए। तो लिमिटिंग रिएजेंट बेटा कंप्लीटली कंज्यूम होता है, तो 3 मोल हाइड्रोजन जो है 2 मोल अमोनिया दे रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 3 मोल, ठीक है, 3 मोल H2 गिव्स, क्योंकि कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, कंप्लीटली खर्च हो रहा है, तो यही हमारी पूरी तरीके से देगा। तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ NH3। देखो ये लिमिटिंग हो गया, ठीक है। तो 3 मोल से 2 मोल मिल रहा है, तो 5 मोल से कितना मिलेगा, तो यहां लिख दो 5 मोल गिव्स 2 × 5 डिवाइड बाय 3, दैट इज 10/3 मोल। इसका मतलब अगर हम 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो अमोनिया के कितने मोल बनेंगे बेटा, 10/3 मोल बनेंगे, ठीक है। अमोनिया के कितना मोल बनेगा, 10/3 मोल। तो अब कितना खर्च हुआ है इसमें, कंज्यूम कितना हो गया, कंज्यूम की बात कर लें, तो चलिए कंज्यूम कर लेते हैं। इसमें बेटा कंज्यूम जो हो रहा है, कितना कंज्यूम हो गया, ओके। तो देखिए कंज्यूम कौन होगा हमारे पास में, कंज्यूम हमारे पास जो कंडीशन है हाइड्रोजन की, तो कंज्यूम हम नाइट्रोजन का पार्ट निकालते हैं कि नाइट्रोजन कितना कंज्यूम हो गया। भाई हाइड्रोजन तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का कुछ पार्ट बचा होगा ना, तो नाइट्रोजन का कितना पार्ट कंज्यूम हुआ वो निकालते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का कंज्यूम पार्ट हम निकालें नाइट्रोजन के लिए, ओके। तो देखिए हमारे पास नाइट्रोजन का 1 मोल पार्ट 1/3 इंटू कितना मोल हमारे पास में आ रहा है, 5 मोल दिया हुआ है इसने, ठीक है। नाइट्रोजन का 5 मोल के साथ रिएक्शन करेगा 5 मोल, क्योंकि इसके हाइड्रोजन के 5 मोल कंज्यूम हो रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया इक्वल टू बेटा 5/3 मोल। नाइट्रोजन का 5/3 मोल इसमें से कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो इसका बचा कितना, एक्सेस कितना बचा है इसके बाद में, एक्सेप्ट कितना बच रहा है। तो एक्सेस में हम लोग जाएं,
एक्सेस में टोटल मोल हमारे पास कितना है बेटा, इसका टोटल मोल हमारे पास 3 है नाइट्रोजन का, ठीक है। और कंज्यूम कितना हो रहा है बेटा 5/3 खर्च हो रहा है उसमें से 3 मोल में से, देखो 3 मोल है उसमें से 5/3 खर्च हो गया, तो कितना बचा हमारे पास में, इसको कैलकुलेट कर लें। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 4/3। बात समझ में आ रही है। तो ये 4/3 मोल हमारे पास नाइट्रोजन के किस में आ गए, एक्सेस रिएजेंट में आ गए। ये इतना पार्ट बच रहा है और इतना पार्ट कंज्यूम हो गया है। ये पार्ट नाइट्रोजन का खर्च हो गया और ये पार्ट बच गया। एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसको अलग तरीके से, ठीक है बेटा। चलो मान के चलिए हमने कहा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और इससे बन रहा है MgO। इसके बोल रहा है 48 ग्राम और इसका बोल रहा है 64 ग्राम, ठीक है। तो ये कह रहा है इसका मास क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास क्या होगा। तो सबसे पहले बेटा ये देखो कि ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, रिएक्शन को बैलेंस करते हुए जाओगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्शन बैलेंस कर दें तो ये हो जाएगा बेटा Mg प्लस हाफ O2 और ये बन जाएगा MgO। क्लियर। अब हम इसका मास दिया है, मास से सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, मोल। मास से हम निकालेंगे मोल, ओके। अब मास से मोल निकालने के लिए मास बाय मोलर मास होता है, मोल कंसेप्ट होता है। तो मोल कंसेप्ट की वीडियो मैं बेटा अपलोड कर चुका हूं, आप उसमें से मोल कंसेप्ट का एक भी क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं बचेगा। वो शॉर्ट ट्रिक मेथड मैंने दिया है और उस वीडियो की लिंक में मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वहां से आप उसे जरूर देखें, ठीक है बेटा, मोल कंसेप्ट को। चलिए तो यहां पर हम लोग इसका निकालते हैं सबसे पहले मोल। तो मोल निकालेंगे तो बेटा मास कितना है इसका 48 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास कितना होता है 24, तो ये आ गया बेटा 2। क्लियर। अब कॉफिशिएंट निकालो इसका, गिवन मोल कितना हो गया 2, कॉफिशिएंट मोल निकालना है। तो कॉफिशिएंट मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए चलिए। तो कॉफिशिएंट मोल निकालने का हमारे पास क्या है, गिवन मोल 2 डिवाइड बाय रिएक्शन मोल यानी 2 आ गया। इसका देखें हम लोग मैग्नीशियम का, इसका मास कितना बेटा 64, ओके, डिवाइड बाय 32। ऑक्सीजन का मोलर मास दैट इज 2। इसको हम लोग कॉफिशिएंट मोल निकालें, तो कॉफिशिएंट मोल निकालेंगे तो गिवन मोल 2 और रिएक्शन मोल कितना बेटा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 4। कंपेयर करें दोनों को तो ये मोल कम आ रहे हैं, इसका मतलब मैग्नीशियम इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। मैग्नीशियम क्या है, Lr है, पहचान लिया। तो मैग्नीशियम को हम आसानी से इसमें बताते हैं कि Lr मौजूद है। इसके बाद में हम इसका मोलर मास निकालना चाहें, इसका मास निकालना चाहें MgO का, क्योंकि इसमें मास पूछा है। तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो देखिए। मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएजेंट है, मैग्नीशियम का टोटल मास कितना है बेटा, मैग्नीशियम का 24 है, तो 24 ग्राम गिव, ठीक है। कितना दे रहा है 24 और 16 कितना हो गया 36, ठीक है। 24 प्लस 16 40, ठीक है। तो 40 ग्राम दे रहा है हमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें इसके लिए निकालना है 48 ग्राम के लिए, क्योंकि इन्हें 48 ग्राम दिया है। तो 48 ग्राम गिव्स 48 ग्राम, ओके। 48 ग्राम तो 40 इंटू 48 डिवाइड बाय 24, 24 से 48 2 बार दैट इज 80 ग्राम। तो हमने यहाँ पर मास निकाल दिया कि 80 ग्राम ऑफ मास हमें यहाँ पर इसका ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट किस तरीके से हम निकालते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। और मोल कंसेप्ट इसकी हेल्प से आप आसानी से निकालोगे। उसके लिए आपको मोल कंसेप्ट वाली वीडियो को जरूर देखें, उसकी ट्रिक को आप लोग फॉलो करें, ठीक है। उसकी लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे बेटा मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। मैं लगातार केमिस्ट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो अपलोड कर रहा हूं लगातार, और कुछ टाइम थोड़ा सा लेट हो जाता है तो टेंशन ना लें, मेरी लगातार वीडियो आती रहेंगी। कभी कभी 1-2 दिन का लेट हो जाता है तो उसकी टेंशन ना लें बेटा, मेरी वीडियो आप लोगों को लगातार आएंगी, जिनकी हेल्प से आप केमिस्ट्री में धमाल मचा दोगे, ओके बेटा। चलिए।